हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो मेरे भाई आज पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, वह भी विधिवत और विस्तार से। हाँ जी, नो डाउट आई ऑब्जेक्टिव करेंगे भाई टीच आउट। हाँ जी, थोड़ा सा लेते रिक्स और निर्देशांक ज्यामिति से सभी ऑब्जेक्टिव करेंगे दिमाग में फिक्स। गुरु जी तय से तो भाई इस वीडियो तो अंत तक बने रहना मेरे प्यारे। 100% मेरा गारंटी है जी कि आज आपके दिमाग में डालते ही छोड़ेंगे। तो देरी गजन अब परेशानी किस बात का भाई, चलिए ऑब्जेक्टिव तो देख लेते हैं जी। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो भाई 10 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था और नो डाउट सीधे तरह दिया था भाई टीच आउट। हाँ जी, एमबीडी डाइट था मेरे प्यारे। आज देखेंगे भाई इदारे से आगे की ऑब्जेक्टिव कि ए गुरु जी कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किया जाए, कैसे टीच आउट किया जाए जी। चलिए भाई देखने की जरूरत है भाई। तो इदारे नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तहरा है गुरु जी कि बिंदुओं -1, -1, और क्या जी एवं -5, 7 गुरु जी ते 20 की दूरी है भाई। कि 20 की दूरी तो ध्यान करना है जी, 20 की दूरी है भाई। कौन सा है इससे 20 की दूरी? अगर मैं मान लूँ कि यह ए है यह बी है भाई, दो ठो बिंदु हो गया, ये दोनों से 20 की दूरी निकालना है मेरे प्यारे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देना जी। कौन सा फॉर्मूला? दूरी सूत्र का। ए गुरु जी दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे? देखो जी, हाँ जी, बढ़ता माइनस छोड़ता तो होल स्क्वायर जी, बढ़ता माइनस छोड़ता तो होल स्क्वायर, H2 माइनस H1 तो होल स्क्वायर अब प्लस अब बढ़ता माइनस छोड़ता तो होल स्क्वायर, मतलब Y2 माइनस Y1 तो होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 तो होल स्क्वायर। तो इसको कर देंगे जी H1 आइस्टो Y1 आइस्टो H2 आइस्टो Y2 और नो डाउट करेंगे सीधे टीच आउट करेंगे। देखो देखो भाई, देखो यहाँ पे देखो जी, H2 का मान -5, अब माइनस है तो माइनस, H1 का मान गुरु जी माइनस में 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस Y2 तो जहाँ पे गुरु जी 7, हाँ जी तो दे दिए 7। अब मत करना इधर उधर बात भाई। Y1 तो जहाँ पे गुरु जी -3, सॉरी माइनस है तो माइनस, अब Y1 का मान भाई -3, माइनस है तो माइनस, Y1 का मान भाई 3, तो मैंने दे दिया भाई 3। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस ए गुरु जी माइनस, तो 4 में से ए दिया, सॉरी 5 में से ए दिया 4, 4 तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। ए गुरु जी यहाँ पे दिए माइनस प्लस माइनस, तो -5 में से ए जाएगा तो -4 होगा, अब -4 तो स्क्वायर किए तो 16 आएगा। ए गुरु जी तैसे तो समझ लीजिए ऐसे -4 दूड़े -4 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार, अब माइनस माइनस 30, 4 14 16, मैंने लिखा भाई 16। अब प्लस 7 में से 3 जाए तो गुरु जी 4 होगा, तो 4 14 फिर 16, हाँ जी रूट है तो रूट लगा दीजिए, तो रूट में 32 हो जाएगा। अब 32 का फैक्टर कर देंगे जी, 4 14 16, 16 दूना 32, यही तो आएगा 4√2। ए गुरु जी तैसे देख लो भाई ऐसे, ए गुरु जी तैसे और देख लो भाई ऐसे, देखो जी देखो तैसे आएगा। 32 का भाई फैक्टर कर देते हैं जी हम। 32 का जब फैक्टर करेंगे 16, फिर दूसरे करेंगे 8, फिर दूसरे करेंगे 4, फिर दूसरे करेंगे 2, जौना तो जोड़ा लगा जा भाई, इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको अंदर कर देंगे, इसका जोड़ा नहीं लगा तो भाई अंदर, और जिसका जोड़ा लगा दूंगा में तो 2 दूना 4। मैंने तो वही लिखा है जी, मैंने तो वही लिखा है, या चेकअप कर लो जी। 4 14 16, 16 दूना 32 गुरु जी आ जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 4√2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 11 नंबर का राइट आंसर हाँ जी 4√2, ऑप्शन नंबर बी मैथ बनाएंगे बादशाह। नो डाउट ये मेरा भैया, मेरा बहन, मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी सब तरह का ऑब्जेक्टिव में टीच आउट। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा गुरु जी देखने की जरूरत है। तहरा मेरे प्यारे दो बिंदु H1 Y1, अच्छा जी H1 Y1 और H2 Y2, H2 Y2 तो मिलाने वाले रेखाखंड तो M/N में, मतलब कोई अनुपात है जो M/N में अंतर विभजयति, मतलब सीधे समझ लीजिए विभाजित करता है। तो
अंतरः विभाजित मतलब विभाजित करता है तो, या विभाजित करने वाले बिंदुओं से निर्देशांत होंगे। हाँ जी, तो विभाजित करने वाले बिंदुओं से निर्देशांत होंगे तो भाई निर्देशांत सूत्र था भाई प्रयोग कर लेंगे। हाँ जी, या विभाजन सूत्र था। इस तरह जैसे m1 m2 से मान जब दिया रहा है या m1 m2 से कोई भी अनुपात दिया रहा है ऐसा तो है तो विभाजित करता है तो भाई विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगा दीजिए ना जी। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला दूरजीता होता है तो मेरे प्यारे याद रखना x और y के लिए जो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है भाई m1 प्लस, जी देखो लो, देखो तो ऐसे याद कराते हैं, अभी याद कराते छोड़ेंगे। m1 m2 अब बट्टा में भाई m1 प्लस m2, पहले देखते रहो जी, हबड़ाना ना है, इधर उधर जा रहा ना है। m1 प्लस m2 बट्टा में m1 प्लस m2। अब देखो भाई यहाँ पे तो मत दे दो। अब यहाँ पे बढ़ता छूटता मतलब h2 h1, यहाँ पे y2 y1, यही तो होता है भाई विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। हाँ जी, एच वाई के तह पे h1 y1 तहरा तो भाई h1 y1 मैंने दे दिया है। h1 y1 h1 h देखो h1 h2 तो h1 h2 यहाँ पे y1 y2 y1 y2 यहाँ पे जी m1 m2 इस तो m1 कर देंगे, इस तो m2 कर देंगे, ठीक है। m1 m2 अच्छा दूर जी m1 m2 नहीं दिया है, m1 m अनुपात n दिया है तो m कर दीजिए, यहाँ पे n कर दीजिए, ये कौन सा बड़ा बात है। m कर दीजिए, यहाँ पे n कर दीजिए, यहाँ पे m यहाँ पे n, ये कौन बड़ा बात है जी। यहाँ पे m यहाँ पे n, राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। ए दूर जी 2 2 तो मिटाना पड़ेगा, 2 2 तो मिटाना पड़ेगा ना जी। चलिए तो जी 2 2 तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि m1 m2 नहीं दे रहा है। इस तरह m1 m2 विभाजन सूत्र तो ऑलरेडी फॉर्मूला है जो आपके बुक में मिल जाएगा। ई होता है जी क्योंकि m1 m2 जहाँ पे m अनुपात n दे रहा है तो m अनुपात n के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो भाई ऑप्शन में मैंने देखा तो ऐसा लगा, ए गुरु जी MH2 दिया है, बात इतने है जी। अब प्लस NH1 वही बात है, दोनों में गुणा करेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब प्लस इस तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ अब बाटा M1 M प्लस N, यही तो बात है। बात एते है मेरे प्यारे, ऐसे भी लिख सकते हैं जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एते है क्योंकि इधर वाला गुणा में लिख दिया गया है। अब देखो वही बात इधर भी वही है, सिर्फ उलाट दिया है जी, तो आप तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट और सीधे टिक आउट। चलिए जी, चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। तहरा मेरे प्यारे 13 नंबर सवाल कि बिंदु 7,10, हाँ जी 7,10, ठीक है, 30 पद में स्थित है। 30 पद में स्थित है मतलब प्रथम पद में स्थित है कि द्वितीय पद में स्थित है, तृतीय पद कि चतुर्थ पद। इस तो कहते हैं भाई प्रथम पद, इस तो द्वितीय पद, इस तो तृतीय पद, इस तो चतुर्थ पद ना जी, चतुर्थ पद। हाँ जी, इसका पहचानने के तरीका मैंने पार्ट 1 में बताया था भाई कि आप याद कर लेना, याद करने का भी तरीका मैंने बता दिया था कि कैसे गुरु जी, तो आपको मालूम ही होगा अगर हमारा पार्ट 1 आप वीडियो देखे होंगे तो यही तो चतुर्थांश होता है जी। ये होता है y और नीचे y डैश, इधर h डैश, इधर h होता है जी, यही होता है। मैंने पहचानने का तरीका बता दिया था, इसलिए आप भाई पार्ट 1 जाते तो बड़ी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब तो है 7 और 10 माने 7 प्लस में 10 प्लस में, तो भाई दोनों प्लस प्लस 30 चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश, तो इसका राइट आंसर होगा हे प्रभु हो प्रथम चतुर्थांश। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। इसका राइट आंसर प्रथम चतुर्थांश जी, प्रथम चतुर्थांश। हाँ क्योंकि देखो यह भी प्लस में यह भी प्लस में, प्रथम चतुर्थांश। अब वही ऐसे रहता, माइनस में 3 रहता, माइनस में या प्लस में 10 रहता, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों प्लस में है जी, तो प्रथम चतुर्थांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 13 नंबर का राइट आंसर प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा भाई टिक आउट। हाँ
ये ऐसा एक चतुर्थांश से एक तो जरूर प्रश्न पूछे जा ही कि प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है, ऐसा प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं, इसलिए भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है एच अक्ष पर वह बिंदु जो -2, ठीक है, एवं 6, 0, ठीक है, से समदूरस्थ है। भाई एच अक्ष पर वह बिंदु जांच कीजिए जो इतना इतना है समदूरस्थ है, माने समान दूरी पे है जी। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं मेरे भाई, इस मान लिए कि यह तीसरा बिंदु है, ये क्या है, ये दोनों से समान दूरी पे है जी। यह ए हो गया, यह बी हो गया, ये सी हो गया। भाई तीसरा बिंदु ये दोनों से समान दूरी पे है। जब एच अक्ष पे तह रहा है मेरे प्यारे, तो एच कर देंगे और वाई के जगह पे भाई 0 रखेंगे जी। इतना बात तो याद रखिएगा, यहाँ पे एच कर देंगे, वाई जगह पे 0 रखेंगे। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे स्थित है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे स्थित है, तो मतलब ए से जितना 20 का दूरी हो जाए उतना ही भाई बी से सी का दूरी हो जाए, ये तो आपको मालूम है। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं भाई, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देते हैं जी। तो इसको कर देंगे h1 इस्तो y1 इस्तो h2 इस्तो y2 इस्तो फिर h1 y1। अब ये जब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, AC = हम लेंगे AC = या दूरी सूत्र से AC तक लगा रहे हैं तो √√, फिर इधर AC तक लिखेंगे, इधर BC तक लिखेंगे मेरे प्यारे। अब देखो तो H2 - H1, तो सीधे हम डायरेक्ट लिख देते हैं H2 - H1। तो H2 का मान भाई क्या है, H है, H1 का मान माइनस प्लस भाई 2 का स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1, तो y2 तो मान 0, y1 तो मान 0, हाँ जी, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। इधर देखो, इधर BC था, तो फिर फार्मूला है वही H2 - H1, तो H2 तो मानता है 6 6 माइनस सॉरी H - 6, तो H - 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1, तो 0 में से क्या करेंगे, 0 हटा देंगे जी, 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे देखो जी, अब मेरे प्यारे देखो, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाए क्योंकि बराबर में है। ये तो बराबर हिले है BC, AC के बराबर है, तो अब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि जब समदूरस्थ है तो बराबर हो जाए। अब देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब दूरी जी क्या, अब देखो h +2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 0 हटेगा फिर उसका स्क्वायर चाहिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे। = इधर का बचा h - 6 का होल स्क्वायर। अब देखो जी, क्योंकि 0 में से 0 हटेगा स्क्वायर चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट से रूट कैंसिल। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a² + 2ab, 2ab तो 2 दूना 4 h प्लस 2 दूना 4 = h² -2ab ना जी, -2ab तो 6 दूना 12h प्लस भाई 6 तो 36, यही तो आएगा। a + b तो होल स्क्वायर पे आप बैठाना तो जरूर जानते होंगे। देखिए a² तो h² + 2ab 2ab, b जहाँ पे है तो 2 दूना 4 4h, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और b² तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि b जहाँ पे 2 है 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी वही h² - 2ab तो 2 a जहाँ पे है h है, और b जहाँ पे है 6 है, तो 6 दूना 12h, 6 दूना 12h, वही मैंने दिया। अब b² तो 6 है 36। अब देखो यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा दूर से। अब देखो 4h माइनस में है तो बराबर, इधर आएगा तो प्लस में 12h, इधर 36, प्लस में है तो इधर चला जाएगा। तो देखो 4h 12h तो 16h = 36 में से 4 दिया तो 32, तो 16 दूना 32, h तमान आ जाए 2, h तमान आ जाए 2। इसका मतलब h जहाँ पे हो जाए, h जहाँ पे 2 हो जा, y के मान 0 मालूम ही है, तो 2 - 0। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 2 - 0, हाँ जी 2 - 0, तो 14 नंबर था राइट आंसर, 2 - 0, 2 0, 2 0 ऑप्शन नंबर बी, 2 0 लिखते हैं, 2 0 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए भाई 15 नंबर सवाल तो देख लेते हैं, कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो डाउट और सीधे तरह टिक आउट। चलिए 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है
मूल बिंदु से बिंदु आर, हाँ जी आर मान माइनस एच तोमा वाई की दूरी है। भाई जब मूल बिंदु से दूरी निकालने तो दो है बात, तो एते बात याद रखना, ये तो ही दो बात याद रखना, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ही दो बात याद रखना। यहाँ पे माइनस रहेगा तब वो ये आंसर होगा अगर दे दे तो, या ऐसे दे दे एच तोमा माइनस वाई तब वो यही होगा मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, इससे चक्कर में मत रहना, क्योंकि माइनस वाई तो स्क्वायर जब करेंगे ना तो ये प्लस में ना आ जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस में अगर है वाई स्क्वायर, माइनस 2 है ऐसा स्क्वायर करेंगे प्लस में आ जाए 4। वैसे ही अगर हम माइनस एच का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस में आएगा एच स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसलिए भाई याद रखना एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा जब भी रहे मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। हाँ जी ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा, सीधे टीट आउट करना होगा। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किया जाए। चलिए भाई 16 नंबर सवाल, 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर जी, कह रहा है मेरे प्यारे कि बिंदु पी का मान कितना दिया 5 तो 7, और क्यू जो बिंदु हो गया इसका मान 8 तो 11। ठीक है, मैंने एक रेखा खींच दिया। ठीक है, चलिए ये 20 की दूरी है भाई, 20 की दूरी याद करना है जी। तो सीधे देख लो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको तो याद होगा, क्या होता है दूरी जी, h2 माइनस h1 इस तो h1 इस तो y1 इस तो h2 इस तो y2। h2 माइनस h1 होता है तो h2 का मान 8 है और h1 का मान 5 है, तो 8 में से भाई 5 दिया तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 आप प्लस y2 माइनस y1, तो y2 तो मान 11 में से 7 दिया तो 7 4 11 होता है, और 4 तो स्क्वायर करेंगे, हाँ 7 4 11 4 है, 4 तो स्क्वायर करेंगे 4 तो 16, दोनों तो जोड़ देंगे आ जाएगा 25, 16 9 25, अब 25 तो वर्गमूल 5, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी 5 वर्ग इकाई या 5 इकाई क्या दिया है आंसर 16 था राइट आंसर 5 इकाई, क्योंकि वर्ग तो थोड़ी है 5 इकाई होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी नो डाउट और सीधे टिक आउट। चलिए भाई 17 नंबर सवाल तो देखते हैं जी कि नो डाउट कैसे तरह टिक आउट। चलिए 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर जी, देखने की जरूरत है। 17 नंबर कह रहा है रेखा y = 4, y = 4 का लेख निम्न में से 30 बिंदु से होते गुजरेगा, निम्न में से 30 बिंदु से होते गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है मेरे प्यारे 4 तो 2। तो देखो ये होता है एच तमान, ये होता है वाई तमान, वाई तमान यहाँ पे चढ़ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 2, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं जी, बी में दे रहा है क्या दूर जी 2 तो 4। हाँ जी तो देखो ये एच तमान होता है, ये वाई तमान होता है, वाई तमान 4, यहाँ पे भी वाई तमान 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा, नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट और सीधे होगा टीट आउट। कितना नंबर था 17, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चले मेरे प्यारे 18 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 18 नंबर कह रहा है भाई कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मैंने बार बार बताया भाई पार्ट 1 में भी बताया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है जी, 0 0 होता है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एच का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है, तो हमारा राइट आंसर 0 0 नो डाउट और सीधे टिक आउट। चलिए भाई ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में। चलिए भाई 19 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी, 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 19 नंबर सवाल कह रहा है क्या दूर जी कि बिंदु पी क्यू आर इतना अच्छा शीर्ष है, त्रिभुज था ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुजे बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी का मान 0 तो 0, क्यू का मान 8 तो 0, आर का मान 0 तो 12, 0 तो 12। त्रिभुज पी क्यू आर का शीर्ष हो तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा।
हाँ जी। तो क्षेत्रफल का व्यंजन का सूत्र आप जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का व्यंजन वाला सूत्र क्या होता है गुरु जी? नहीं याद है तो भाई याद कर लीजिए। आप तो याद है 1 2 3 1 2 3 भाई, तो 1 2 3 याद है तो भाई क्षेत्रफल भी याद हो जाएगा। तो याद कर लो मेरे प्यारे, h1 y1 h1 y1 h1 h2 h3, ठीक है, y1 y2 y3। हाँ बस इसी का खेल है, 1 2 3 1 2 3 बस अब याद हो जाता है इसे। देखो एक बार पहले 1/2 लिख देना, इतना याद रख लो, 2 3 होता है। अब बड़ा वाला ब्रैकेट चिपटा देना, यहाँ पे लिख देना h1, इसके बाद से डब्बा बना देना, ठीक है। अब फिर लिख देना यहाँ पे प्लस, अब लिखना फिर h2, अब फिर यहाँ पे डब्बा बना देना, अब फिर प्लस यहाँ पे h3 लिखते, फिर डब्बा बना देना, अब फिर यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट चिपटा देना जी। देखो जी अभी कैसे याद करवाते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखो 1 2 3, हाँ जी, h1 y1 h1 h2 h3, यहाँ तक याद हुआ कि ना हुआ तो बोलो गुरु जी हो गया। अब देखो 1/2, अब देखो जी h1, अब देखिए कैसे यहाँ पे गुरु जी क्या रहेगा। तो देखो 1 के बाद 7 आता है तो कहो जी 2 आता है, तो 2 आता है ना तो यहाँ पे y2 देना, क्योंकि जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम y का मान लिखेंगे। अब 1 के बाद से 2 आता है, 2 के बाद 7 आता है, 3 आता है, तो भाई 3 लिख दो, y3 लिख दो, बीच में माइनस सिंबल। 2 के बाद 7 आता है तो 3 आता है, तो चलिए y3। आ 3 के बाद से तुरंत फिर 8 पे आना है जी, चाहे 3 आजे तो है नहीं, तो फिर 8 पे तो y1। फिर यहाँ पे देखो h3 के बाद से क्या आता है गुरु जी? हाँ 3 के बाद से तुरंत 1 पे, तो 1 पे तो भाई अंदर जो होता है h समान होता है, तो 1 पे यहाँ से चालू होगा y1 माइनस y2। यहाँ पे भाई ध्यान देना जी, याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो 1 2 3, 2 के बाद से 3 है, 3 के बाद से तुरंत 8 पे आ जाएंगे, फिर 3 है, 3 के बाद से 8 2, क्योंकि 3 के बाद से आ जाए है नहीं। अब देखो जी इस पर सेटअप कर देते हैं, ये हो जाए h1 y1 h2 y2 h3 y3। हाँ बढ़ाने नहीं है, इतना लंबा हम नहीं बनाएंगे, h 2 लाइन में आंसर हम समझाएंगे, टेंशन मत लेना तुम। h1 ने तमान जी, h1 ने तमान गुरु जी 0, h1 ने तमान 0। अब तो है y2 तमान गुरु जी, y2 तमान भी 0, तो भाई दी 0 दे दिए। भाई देखो अब यहाँ पे पहले ही गुणा में आ गया ना 0, पहले ही गुणा में आ गया 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से चालू करो, सीधे यहाँ से चालू करो, तू छूना इधर मत लिखो भाई, क्योंकि पहले देखो h1 के माने तो हरा है 0, h1 के माने जब 0 आ गया, h1 के मान 0, तो ब्रैकेट के अंदर तुच्छू आएगा तो 0 से गुणा कीजिए तो 0 ही तो आएगा, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ से चालू करो। h2 था जी, h2 का मान क्या है? h2 का मान गुरु जी 8 है, तो यहाँ पे इसको तो लिखना है। y3 का मान जी, y3 का मान भाई 12 है, तो मैंने 12 ले दिया। y1 का मान जी, y1 का मान, हाँ y1 का मान 0 है, तो मैंने 0 रख दिया। फिर प्लस है तो भाई प्लस। अब तो है फिर h3 का मान फिर आ गया 0, फिर आ गया 0। अब ब्रैकेट के अंदर तुच्छू आया तो फिर 0 से गुणा कीजिए तो 0 ही आएगा, इसलिए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, यहीं से काम खत्म जी, यहीं से काम खत्म। इसका मान बैठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डरवाने के लिए इतना भारी है, मगर भारी है नहीं, तुच्छू नहीं है। 1/2 भाई 12 वट्ठे 96 गुरु जी, 12 वट्ठे 96, 230, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48, चलिए 48 देखते हैं भाई राइट आंसर। हाँ जी कितना नंबर था? 19 था, 48 ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे टी डाउट। कहाँ भारी लगा, इसलिए फार्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। फार्मूला दिमाग में रहना, कहाँ भारी दिया है, क्योंकि पहले ही 0 देते यहाँ पे काम खत्म कर दे, इजी कर दिया है। चलिए भाई 19 नंबर से हो गया भाई। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नो डाउट सीधे करते हैं टी डाउट। 20 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा मेरे प्यारे, बिंदु ए मान 0 8, अच्छा, और बी का मान -12 तो 0, तो मिलाने वाला रेखाखंड के माध्य बिंदु तक निर्देशांक होगा। भाई माध्य बिंदु तक निर्देशांक गुरु जी कैसे निकालते हैं? तो भाई उसका जो फॉर्मूला होता है याद करना, h1 + h2/2 y1 + y2/2, यही तो होता है। इसको h1 y1 h2 y2, बस हबड़ाना ही नहीं है।
H1 तो मान लीजिए H1 तो मान लीजिए गुरुजी 0 आप प्लस H2 तो मान गुरुजी H2 तो मान माइनस में 12 तो देखो प्लस और माइनस तो सीधे माइनस लिख देते हैं 12/2। अब देखो y1 तो मान लीजिए y1 तो मान 8 प्लस y2 तो मान 0/2। अब देखो 0 में से -12 हटे तो -12/2 और 0 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8/2 हटा दीजिए 2 छते 12 -6 और 2 चौथा 8 4 मतलब -6 4 राइट आंसर क्या होगा -6 4। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा -6 4 होगा जी। चलिए ऑप्शन नंबर हाँ जी 20 था सॉरी 20 था राइट आंसर -6 4 -6 4 जा ऑप्शन नंबर बी दे रहा है -6 -4 नहीं जी यह इसका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा -6 4 हाँ जी नो डाउट होगा सीधे टिक होगा भाई माइनस भूल से 4 में छाप दिया होगा ठीक है। अगर हम पे विश्वास नहीं तो आप अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं हाँ बड़े भाई बहन से इसलिए घबराना नहीं है क्योंकि हम बताएंगे सही और सटीक तरीका। तो चलिए मेरे प्यारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना। मेरे प्रयास से अगर आप कुछ भी सीख पाए हैं तो वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है एक प्यारा प्यारा कमेंट भी करने की जरूरत है। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।